दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सर आंखों पर बिठाया, उसी भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल ऐसे घिरे कि दिल्ली की सत्ता ही हाथ से निकल गई। लेकिन देश की राजनीति में कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को धूल चटाने वाली और देश की राजधानी में 2 बार बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी आखिर किन 5 कारणों से चुनाव हार गई, ये जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। वो व्यक्ति लगभग 14 साल पहले जो रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा था, वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल जाएगा, शायद ही ये किसी ने सोचा होगा। केजरीवाल से करप्शन को जोड़ने की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। 2012 में जब राजनीतिक दल का गठन किया तो सबसे पहले उनसे दूर होने वालों में अन्ना हजारे ही थे। दिल्ली के आबकारी घोटाले में पार्टी का ऐसा हर्ष हुआ कि कई बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा और जब वो बाहर आए तो हालात बदल चुके थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि अब जनता जब खुद उन पर भरोसा जाहिर करेगी तभी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन उनका ये दाव एकदम फ्लॉप हो गया। गौर करने वाली बात तो यह है कि दिल्ली में पहली बार सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनने पर केजरीवाल को 49 दिन में इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद फिर लगातार 2 बार दिल्ली में वो बड़ी जीत हासिल कर सरकार बना पाए, लेकिन इस बार इस्तीफा ऐसा दिया कि सरकार ही नहीं बची। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के जेल जाने से पार्टी के लिए जनता का भरोसा कम होता चला गया। उसके बाद केजरीवाल पर शीश महल के आरोप भी लगे, जिसमें उनके घर के रेनोवेशन के नाम पर बड़ी रकम खर्च करने के मुद्दे पर भाजपा ने उन्हें जमकर घेरा था। दिल्ली चुनाव के नतीजों से महज एक दिन पहले ही एग्जिट पोल के मुताबिक मुस्लिम वोटों में आम आदमी पार्टी को काफी कमी का सामना करना पड़ रहा था और यही एग्जिट पोल की तस्वीर एग्जैक्ट साबित हो गई। सी वोटर सर्वे में मुस्लिम समुदाय के कुल 63% वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहे थे, जो पिछली बार की तुलना में काफी कम थे और यही आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण बना है। दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम मतदाता है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के गठन के बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के बीच मुस्लिम मतदाताओं का वोट बटा था। इससे पहले दिल्ली में हुए चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं का एक तरफा वोट कांग्रेस को ही मिलता रहा था। 2013 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह वोटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद ट्रेंड एकदम बदल गया। 2013 के बाद हुए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निगम चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाके एक तरफा आम आदमी पार्टी को ही वोट कर रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस की रणनीति थी इन वोटों को दोबारा अपनी तरफ खींचना। कांग्रेस की रणनीति से वोट बटे और आम आदमी पार्टी का मुस्लिम वोटर छिटक गया। अगला बड़ा कारण जो आम आदमी पार्टी की हार की वजह बना है वो है मिडिल क्लास की नाराजगी। आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में दिल्ली की गद्दी पर बिठाने में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ी और स्लम इलाकों में वोटर्स पर ही फोकस करना शुरू कर दिया। पहले तो मुफ्त बिजली पानी के चक्कर में मध्यम वर्ग भी आम आदमी पार्टी की ओर झुका हुआ था, लेकिन इस बार कहीं न कहीं पार्टी इस वर्ग के बीच में खुद को कमजोर महसूस कर रही थी और यही वजह थी कि उन्हें वापस अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम कोशिश की, लेकिन नतीजों में साफ तौर पर मिडिल क्लास की नाराजगी आम आदमी पार्टी को हार के रूप में झेलनी पड़ी। कई ऐसे वादे थे जो मिडिल क्लास से किए गए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। भाजपा ने इस बार आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आक्रामक प्रचार के साथ भाजपा ने हर उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा जिस पर पार्टी कमजोर थी। यही कारण रहा कि भाजपा का 27 साल का वनवास अब खत्म हुआ। दिल्ली में 660 से अधिक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है। पहले ये मतदाता कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन साल 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री से ये मतदाता आपकी ओर स्थानांतरित हो गए। अब इन बस्तियों को आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन इस बार के चुनाव को देखें तो मुस्लिम वोट
मिडिल क्लास का वोट और यहां तक कि बस्तियों के लोगों के वोट में सेंध लगाने में भाजपा कामयाब हुई। कई सीटों पर भाजपा ने इसी सेंधमारी की रणनीति से उम्मीदवार उतारे और वो कामयाब रही। और इस वोट बंटने और सेंधमारी में कहीं न कहीं कांग्रेस का भी हाथ है, यानी कि केजरीवाल के हारने में कांग्रेस की भी अहम भूमिका रही। वो बात अलग है कि कांग्रेस के हालात इस चुनाव में भी नहीं बदले हैं। जहां पिछली बार 2015 और 20 के चुनावों के नतीजे आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली थी। एक बार आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली और फिर 62 विधानसभा सीटें मिली। इस बार जनता का भरोसा पार्टी जीत ही नहीं पाई। इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर है। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के अलावा मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, इसमें एक बहुत बड़ा वादा था प्रदूषण मुक्त दिल्ली और पानी के प्रदूषण से मुक्त दिल्ली। इस पर केजरीवाल की सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर ने भी आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा। जनता को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को लेकर सरकार के दावे कई बार गलत साबित हुए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी में आपसी कलह भी जनता के बीच उसकी छवि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रही। खासकर स्वाति मालीवाल विवाद से भी पार्टी को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।